मैम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ है उसमें हमारे 40% ही नहीं बन रहे हैं। अब हम क्या करें मैम। बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे कमेंट आए थे कि मैम हमारे 29 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के हो रहे हैं 30 एग्जैक्ट सही हो रहे हैं, किसी का 40% वाला क्राइटेरिया भी पार नहीं हो पा रहा है। मैम हमने एक एक साल तक पढ़ाई की थी, इतनी पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आई। तो इसी में की टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। खासकर ये वीडियो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए है। ऐसा क्यों हुआ, क्या आपने आपकी पढ़ाई में कमी रही, कहाँ आपने आपने आपको सही तरीके से साबित नहीं किया ताकि आपको ये प्रॉब्लम आपके आपने फेस की। और स्टूडेंट के तो यहाँ तक भी कमेंट आ रहे हैं कि मैडम आगे हम क्या करें, अभी वापस से मैंने एक बार दे लिया, दो बार दे लिया, तो मुझे क्या वापस से अब तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर मुझे छोड़ के किसी और चीज में मुड़ जाना चाहिए। तो इसी इन सब बातों पे आज हम बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंगल अपने यूट्यूब चैनल दिव्या बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि फ्रेंड्स, आपके जो फर्स्ट ग्रेड वाली एग्जाम हुई है, जीके का पेपर हुआ है, उसमें 40% नहीं बन रहे हैं। तो कई स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं, तो इसका क्या रीजन होता है कि हमारा 40% वाला क्राइटेरिया भी पार नहीं हो पाता है। पेपर का लेवल इतना बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था। और खासकर ये होता है ऐसा कि जब हम बाहर सॉल्व करते हैं तब हमें लगता है कि शायद पेपर इजी है, लेकिन जब हम क्वेश्चन एग्जाम हॉल में उसी पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमारा अंदर का जो डर है, हमारे अंदर की जो कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा लूज हो जाता है और हम आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं, और इसी की वजह से हम नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं और 40% वाला क्राइटेरिया पार नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कल जो लेवल था, चाहे ग्रुप ए का हो या ग्रुप बी का हो, अगर आपके 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप इस दौड़ में शामिल हैं और आपको फर्स्ट ग्रेड में आपका आराम से हो सकता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल लाइन पर हैं, जैसे जिनके कुछ 29 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कट पीट कर इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मैम हम आगे क्या करें, तैयारी करें या नहीं करें। तो पहली बात तो कि अभी ग्रुप ए की तो आंसर की आ चुकी है, ग्रुप बी की आंसर की भी 2-4 दिन में आ जाएगी। तो आप सबसे पहले आरपीएससी की आंसर की से मिलाओ क्वेश्चन, तो आपको पता चले कि कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, क्या कुछ आंसर की आपकी रही है। क्योंकि जो अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग जो आंसर की देते हैं, तो उससे हमारा कोई जो है, हम अपने आप की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप आंसर की मिलाओ, उसके बाद देखना है कि आपको 40% वाला क्राइटेरिया आपका पार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 40% वाला क्राइटेरिया आपका पार नहीं हो रहा है तो आपको कहाँ कमी रही, वो आपको सबसे पहले उस पर काम करना है। पीवाईक्यू पेपर को वापस से देखना है, आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमजोर रहा जिसकी वजह से हम 40% वाला क्राइटेरिया पार नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, इस बार के जो पेपर आए उसमें आपको मैं बता दूं कि जैसे आपकी जियोग्राफी है, पॉलिटी है, हिंदी है, और इसके अलावा हम बात करें जैसे हिस्ट्री है, वो भी एक नॉर्मल लेवल की आई थी, बहुत ज्यादा टफ नहीं आई थी। आर्ट एंड कल्चर है, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट है, ये ऐसे सब्जेक्ट थे जिनका लेवल बहुत ज्यादा हाई भी नहीं आया था। लेकिन अगर आप चाहते तो अगर इनको भी अच्छे से मैनेज कर पाते तो आपका 40% वाला क्राइटेरिया पार हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमने इनको तो पढ़ा, इनके साथ जो मैथ है, इंग्लिश है, और उनके क्वेश्चन भी हमने ज्यादा ज्यादा गलत कर दिए। और करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में भी कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, नहीं आती है लेकिन फिर भी उसमें तुक्का लगा देते हैं। तो हमारी नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं तो वो भी गलत हो जाते हैं, हम 40% वाला क्राइटेरिया पार नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, तो सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। मैं बार बार यही कहती हूँ, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी ने मैथ को स्किप कर दिया, किसी ने इंग्लिश को स्किप कर दिया। आपको स्किप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं करना है। यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम एक दो सब्जेक्ट को बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं, तो और अगर सब्जेक्ट हमारे टफ आ गए या उसमें क्वेश्चन हमारे नहीं आ रहे हैं तो हमारे नेगेटिव की ओर चले जाते हैं और हमारा 40% वाला क्राइटेरिया पार नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको अभी से ये करना है कि आपको जब वापस से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है। हाँ, आप जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, हिंदी है, इन पे आप थोड़ा, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट है, इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। जैसे मैथ है, इंग्लिश है, अगर आप इसमें एक एक दो दो क्वेश्चन भी सही करके आते हो तो आप जो 40% है, यानी 60 मार्क्स आप आराम से इस पेपर में ला सकते हो। और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स का लेवल हमेशा 2025 वाले पेपर से इसका टफ आता रहा है, इस बार भी काफी टफ आया है। तो करंट अफेयर्स में मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप तुक्का लगाने की कोशिश बिल्कुल मत करें, जो आ रहा है उसको करें, नहीं तो उसको छोड़ दें। जितना आप जल्दी इस चीज को सीख जाओगे,
तो आपके उतने ही नेगेटिव कम होना चालू हो जाएंगे, और नेगेटिव कम होंगे तो आप आराम से इन और सब्जेक्ट से भी आप अपना पेपर पार कर लोगे। अब होता क्या है कि जैसे हिस्ट्री में हमने क्वेश्चन करे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि तो हिस्ट्री में भी हमारे सही नहीं हो पाते हैं, कुछ जियोग्राफी में भी गलत होते हैं, कुछ हिंदी में भी होते हैं, पॉलिटी में भी होते हैं। तो जो सब साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट में भी होते हैं, यानी जो सब्जेक्ट आपको आते हैं उनमें भी अगर क्वेश्चन गलत होते हैं आपके, तो ऐसा होता ही है, कुछ क्वेश्चन तो हमारे गलत होते ही हैं। साथ में हमने जो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं वो तो हमें स्किप भी करने पड़ते हैं, और उसके लिए हम पीछे रह जाते हैं। तो जब आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो सब में से एक एक दो दो क्वेश्चन भी आप करके आओगे, तो आप आराम से 40% उसके पार कर जाओगे। और सबसे ज्यादा हम गलती करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से क्या होता है कि हम एग्जाम हॉल में थोड़ा डर जाते हैं और सिली मिस्टेक करने लगते हैं। मैंने आपको बार बार बोला है कि आप जब भी तैयारी शुरू करो, आपको पीवाईक्यू है वो पेपर है वो सॉल्व करने हैं साथ में, ताकि क्या आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, और जब प्रैक्टिस होती है तभी जाके हम एग्जाम हॉल में अच्छे से पेपर को कर पाते हैं। तभी हमारी नेगेटिव मार्किंग है जो कम करने की जो आदत होती है वो धीरे धीरे छूट जाती है। और वो मैंने एक वीडियो भी अब इससे पहले बनाई है कि फर्स्ट पेपर को आपको कैसे जीरो से स्टार्ट करना है, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखें। और जो स्टूडेंट अभी वापस से तैयारी में जुटे हैं, या फिर जो सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करूं या नहीं, अगर आप बिल्कुल ही इसके पास हैं तो आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए, एक चांस और लेना चाहिए। इस बार की वैकेंसी में आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए। आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, मैंने काफी दिए थे अटेम्प्ट, मैंने 3-4 दिए हैं, लेकिन 2022 वाली में भी कुछ तैयारी की थी, तब मेरा रह गया था। लेकिन फिर भी मैंने 2022 वाली में 2024 वाली जो एग्जाम है उसमें पूरे आपके डेडिकेशन के साथ तैयारी की, तो मेरा सिलेक्शन जरूर हुआ था 4th रैंक के साथ। तो आपको अब यही करना है कि आपको वापस से स्टार्ट करना है। तो आपको अच्छे से स्टार्ट करने के साथ ही ध्यान रखना है कि पीवाईक्यू को पेपर को सॉल्व करना है, चाहे नए स्टूडेंट हो या पुराने स्टूडेंट हो, ताकि आपको आइडिया लगता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। दूसरा, आपको सिलेबस पढ़ने के साथ ही बुक लिस्ट को आप सेलेक्ट कर लेना है कि यानी कौन सी बुक आपको पढ़नी है। अब जैसे आप भी देखो, अभी हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था उसमें आपको मैं बता भी दूंगी वीडियो बना के, नाथ पब्लिकेशन से बहुत क्वेश्चन आए थे, नाथ पब्लिकेशन की बुक से। और एक मैंने पप्पू सिंह प्रजापत सर की एमसी की बुक बताई थी, अगर किसी ने भी वो अच्छे से तैयार किए तो उन दोनों बुक से मिला के आप आराम से 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के सही कर सकते थे। तो ऐसे ही आपको एक एक बुक को ही बार बार रिवाइज करना है। पॉलिटी की बात करें तो आप जैसे किसी की भी एक बुक ले लो और आप पॉलिटी की बुक बार बार पढ़ो, क्योंकि पॉलिटी का लेवल इस बार थोड़ा हार्ड नहीं था, थोड़ा सा इजी आया था। तो इसी तरह से मैं आपको जैसे स्कूल मैनेजमेंट की हम बात करें तो एस एस यादव सर की बुक है, उसमें से काफी क्वेश्चन फंसे थे। तो आपको इस तरह से एक एक बुक को लेना है और इस तरह से उनकी आपकी तैयारी करनी है। बुक लिस्ट के बारे में मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगी। अब अपडेटेड बुक लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि पेपर भी हो चुके हैं तो हमें पता भी चल चुका है कि क्या पढ़ना है, क्या किस तरह से आपको तैयारी करनी है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कोई स्टूडेंट जैसे अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो 1.5 महीना है, तो आप आराम से आपके जैसे जीके के तो हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी वाला पोर्शन है, कुछ पोर्शन तो आपका तैयार है, और जैसे साइकोलॉजी ये तैयार है, जियोग्राफी तैयार है, तो आपको कुछ जो भी आपका पोर्शन से बचता है उसकी तैयारी कर लो, और आप सेकंड ग्रेड का पेपर आप पहले से अच्छे से दे लो। सेकंड ग्रेड का पेपर देने के बाद फिर से आप अपनी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में अच्छे से लग जाना। ध्यान रखने, जो स्टूडेंट अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और उनको ऐसा लग रहा है कि अब आगे करूं या नहीं करूं, तो एक चांस और आपको जरूर लेना चाहिए, और आप अच्छे से डेडिकेटेड होकर और पूरी स्ट्रेटजी के साथ इस बार तैयारी करना है। मतलब स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, अभी भी मैं बता देती हूँ कि आपको बस एक एक बुक रखनी है, एक एक बुक से अगर आप चाहो तो नोट्स बना लो, नहीं तो फिर उन बुक को ही बार बार आप पढ़ो। पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, साथ में हर सब्जेक्ट की एक एक दो दो बुक रखनी है। फिर इसके अलावा आपको ऑल सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना है, जैसे मैथ है उसको आपको स्किप नहीं करना है, हिंदी को आपको नहीं छोड़ना है, इंग्लिश को आपको नहीं छोड़ना है। कुछ स्टूडेंट है वो साइंस को भी छोड़ देते हैं, तो साइंस को नहीं छोड़ना है। साइंस में भी बात करूँ, जो एनसीईआरटी से मैंने पढ़ाया था उसमें से कोई एक दो क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन मैंने जो साइंस में एनसीईआरटी से पढ़ाए थे वो एज इट आए थे। अगर किसी ने मेरे से भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसके क्वेश्चन अच्छे से सही हो गए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन हम पे नहीं आ रहे उनको भी जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चन सही होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो आपको अब ऐसा नहीं करना है, बस आपको एक पेशेंस के साथ एक सोचना है कि बस मेरे पास एक मौका और है, ये 2027 में वापस से वैकेंसी आने वाली है और आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो आपको इस तरह से आपको तैयारी करनी है,
और कोई स्टूडेंट जिसको ऐसा लग रहा है कि साइंस, मैथ, इंग्लिश इनको मैं अच्छे से कवर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, और इसमें मेरे साथ मेरे को बार-बार इसको पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, मैं बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो आप फिर सेकंड ग्रेड की तरफ मुड़ जाइए, या फिर अभी रीट की भी वैकेंसी आने वाली है, थर्ड ग्रेड की तरफ चले जाइए। क्योंकि जो अगर साइंस, मैथ और इंग्लिश को बिल्कुल ही स्किप करेगा, वो स्टूडेंट 40% का क्राइटेरिया इस पेपर में कभी पार नहीं कर पाएगा। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो मैंने आपको सारे जो भी दुविधा थी, जो भी आपके लग रहा था आपको, वो सारी दूर कर दी है। जो भी मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हम कैसे करें, क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, वो सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो प्लीज आप आपकी कंटिन्यू आपकी तैयारी को, अगर आपको लगता है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड एक बार और तैयारी करनी है, तो आप अभी से जुट जाइए। जिन स्टूडेंट का हो चुका है, जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, उनको बहुत अधिक कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनको लग रहा है कि शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उनको फिर वापस से तैयारी में अभी लग जाना चाहिए। कि हो सकता है कोई एक दो क्वेश्चन डिलीट हो जाए और आप पीछे रह जाएं, तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, इससे आपको लगा होगी कि हाँ, हमें हेल्प मिलती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी लोगों को शेयर करो, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। फिर मिल करके जरूर बताना कि आपको अब अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ताकि मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकूं। साथ में फर्स्ट पेपर की बुक लिस्ट और बायोलॉजी पेपर की बुक लिस्ट, दोनों की बुक लिस्ट पर मैं एक वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं फिर वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।